हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बाबा पे। आपने पिछला क्लास में अमृत सीरीज का क्लास नंबर 4 देखे थे, अतः सीरीज नंबर 4 देखे थे। पिछला क्लास में आप लोग ने क्या सीखा था कि अगर ABC निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ABC निकालना हो या ABC जो ये निकाल रहे हैं D तक नहीं गए थे, तो आज हम लोग सीखेंगे कि ABCD कैसे निकालेंगे, ABCDE कैसे निकालेंगे, F कैसे निकालेंगे। आज का मेरा क्लास का टारगेट है, पिछला क्लास में आप लोगों ने ABC सीखा था कि A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे, बट आज मेरा उद्देश्य है कि ABCD EF G जो भी हो, जितना हो, कैसे निकालेंगे। आज रेशियो का थ्योरी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और फिर आगे से आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाने में कब मज़ा आएगा, जब आप पहले से पूरा थ्योरी जान ले रहिएगा। इसीलिए मेरा उद्देश्य है, अभी आपका थ्योरी दे रहे हैं, थ्योरी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन लेके आएंगे प्रीवियस ईयर्स का। तो आइए देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 और C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 5। तो आपसे पूछ रहा है ABCD का अनुपात क्या होगा। हम आपको बताए थे, यहाँ पे वो बात ध्यान से दोबारा सुनिएगा कि जो 2 बार आता है वो एलेफ होता है, जो 2 बार आएगा वो एलेफ होगा। एलेफ के मतलब देहाती भाषा में बताए थे कि अगुआ होता है, जो 2 बार आता है वही अगुआ होता है। तो अगुआ 1 भी हो सकता है, अगुआ 2 भी हो सकता है। मतलब अगुआ लड़का की तरफ से भी होता है, अगुआ लड़की के भी तरफ से होता है। तो जो पहले आप बनाए थे उसमें एलेफ 1 था, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों की संख्या बढ़ेगा तो एलेफ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब वो बढ़ते घटते रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा ABCD जब निकालना है तो इसमें एलेफ कौन कौन मिलेगा। तो एलेफ B है, देखो यहाँ भी B है, फिर यहाँ देखिए C है और ये C है। मतलब कह सकते हैं कि आपका लिंकिंग फैक्टर B एंड C है। तो जो लिंकिंग फैक्टर रहेगा उसको हम बारंबार बोल रहे हैं कि लिंकिंग फैक्टर को बीच में रखो, बाकी सबको सरिया दो। आगे A है तो A को लिख दीजिए, इधर का कर दीजिए D लिख दीजिए, आगे पीछे कीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, बस खाली लिंकिंग को बीच में रखिएगा। तो A अनुपात B है तो A बराबर आपका 3 है और B बराबर 4 है। फिर यहाँ B बराबर 2 है और C बराबर 3 है। पहले आप 2 सीढ़ी को ही हल करें। हम पहले ही बोले हैं, कोई ट्रिक नहीं बताएं, जो बात बोले हैं वो बात पे सब हल होगा। वो 2 सीढ़ी हो, 3 सीढ़ी हो या 4 सीढ़ी हो, आराम से हल होगा। तो पहले 2 सीढ़ी को हल करेंगे। हमने पिछला क्लास में बताया था कि अगर बीच में बराबर होने के लायक है तो बराबर कर लीजिएगा। तो इसे 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ऐसे करने के फ़ायदा ये हो गया कि 4 और 4 का हो गया, इक्वल हो गया, अतः इसका रेशियो निकल जाएगा 3, 4 और 6। उसके बाद CD पूछ रहा है तो C के सामने C लिख दीजिए, C के सामने C और D के सामने D लिख दीजिए। और जैसे आप गुना करते थे वैसे ही आप गुना करें। तो जब गुना करेंगे तो देखिएगा, इसको यहाँ से गुना कीजिए, 4 आई 12, फिर यहाँ से A वाला गुना हो जाएगा, 4 चौका 16, A गुना कीजिएगा, 6 चौका 24 और यहाँ कीजिएगा 6 पचे 30। ये आपका गुना करके आ गया। जो कटे उसे क्या कर दीजिए, काट दीजिएगा। रेशियो कहता है कि देखो, कोई बोला कैसे जाना सर, यहाँ देख रहे हैं 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो 2 से कटेगा। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। आप यहाँ से ABCD, A बराबर 6, B 8, C 12 और D 15। ये आपका रेशियो निकल गया। अब कोई बोलेगा सर 2 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, बट ये ना कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ना ये ना कट रहा है। माने कटेगा तो सब डिजिट कटेंगे तभी काटना है, एगो दूगो कटेगा तो नहीं काटना ही, बात को ध्यान देना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके हम आए हैं।
देखिए आपको इतना एग्जाम्पल देंगे कि जो बच्चा ध्यान से अगर देख रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से बेसिक से मैथ सीख जाएगा वो। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी 6:5, सी अनुपात डी 4:3 है, तो ए बी सी डी क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ से देखिएगा ए बी सी डी, देखो ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं कहाँ काम आएगा। अभी आगामी जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी का हो या बिहार सीजीएल का हो या आगामी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब का क्वेश्चन आपको इससे थ्योरी से बनेगा। माने पूरा कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। मेरा मानना होता है कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी। अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हैं तो क्वेश्चन तो बदलते बदलते रहते हैं। ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी 6:5। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं कि अगर बीच वाला बराबर होता है तो बराबर कर लो, 2 से गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये 6 बराबर का हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4 6 5। सी डी, सी के सामने सी लिखो 4 है, डी के सामने 3 कर दो, ये लिखा गया। अब गुना कर दो, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 5 आई 15। किसी के प्रॉब्लम है तो देख लो, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 5 आई 15। अब पूछ रहा है ए बी सी डी, ए 16, बी 24, ए 20 हो जाएगा और डी इधर 15 है। ए 2 से कटेगा, तीनों ही नहीं कटेगा, 55 से कटेगा, इधर नहीं कटेगा, अतः ये आपका रेशियो निकलेगा ए बी सी डी 16, 24, 20 और 15। बोलिए कोई दिक्कत। मेरा ऑफलाइन जो कोचिंग चलता है, यहाँ पर देखिएगा आ गया तो थोड़ा बता देते हैं। जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है उसका नाम है रॉय कॉम्पिटिटिव क्लासेस मसौड़ी, जो कि मसौड़ी के ग्रामीण एरिया से, मसौड़ी के लोकल होंगे जो मसौड़ी में रह रहे हैं, मसौड़ी के आसपास रह रहे हैं, वो ऑफलाइन भी आके क्लास कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के टाइमिंग इस तरह से है कि अगर सुबह आइएगा तो सुबह 8:30 बजे से भी मैथ रीजनिंग चल रहा है, अगर और सुबह चाहिए तो 6:30 बजे से भी मैथ रीजनिंग चल रहा है। ये सब सुबह की टाइमिंग है, कोची का है, सुबह का टाइमिंग। अगर शाम में पढ़ना चाहते हैं तो 3 से 4 भी चल रहा है, 3 बजे से भी चल रहा है मैथ प्लस रीजनिंग, और शाम को 4 बजे से भी चल रहा है मैथ प्लस रीजनिंग। जो मसौड़ी के आसपास के लोग हैं अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आके पढ़ सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए आपके क्वेश्चन बेहतरीन करेक्शन करके लाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखिएगा ध्यान से तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/2 p बराबर 1/3q। तो पहले इसको सरिया लो, तो यहाँ हो जाएगा p बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 गुना 1 2 और 1 गुना 3 3 आई q हो जाएगा। तो p अनुपात q बराबर 2:3। पहले बात को समझिए ध्यान से। फिर यहाँ से देखिएगा ये डाटा है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि 4q बराबर 5r। इसमें करना कुछ न है, q अनुपात r बराबर, ये q नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, अतः कह सकते हैं 5:4 कह देंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा ये डाटा है 20% r बराबर 30% s है। तो देखो परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, बचेगा 2r बराबर 3s। तो r अनुपात s बराबर 3:2 होगा। यहाँ देख रहे हैं गुना है तो इधर भागा में आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है, पी क्यू आर पूछा है आपसे, यहाँ से निकाल लीजिए। पी क्यू आर एस आपसे पूछ रहा है, तब P अनुपात Q 2:3 है, Q अनुपात 4 5:4 है। अब आइए इसको से गुना कर लेते हैं। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 आई 15 हो जाएगा और 4 आई 12। ये गुना हुआ 5 दूनी 10, 5 आई 15, 4 आई 12। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। फिर आर एस है ना, तो आर के जगह लिख दो 3 और एस के जगह कितना है 2। तो ये 3 और 2 हो गया। चलो यहाँ पर थोड़ा जगह के अथी है, थोड़ा सा चलिए यहीं पे गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। गुना अगर करेंगे थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा रेड से ही देख लो थोड़ा सा, ये करेंगे तो हो जाएगा 10 आई 30 और 15 आ 45 और 32 आई 36 और 12 दूनी 24
अगर सरियाइएगा तो ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं ना है जी, ए बी सी नहीं है, यह पी क्यू आर एस, तो हो जाएगा 30, 45 और ये कितना है 36 और 24। ये कह रहा है कि हम कटेंगे, तो कटेंगे तो काट दो 3 से, 10 आई 30, 15 या 45, 12 आई 36, 6 चौका 24। ये आपका 10, 15, 12, 6 का हो गया आपका अनुपात आ गया। कोई बोलेगा, देखो हम पूरा कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे, कोई बोलेगा सर जी इतना तो हो ही गया, तो इसको तो आप जो बताए थे उस नियम से भी एक नियम ऐसे हो गया। देखो हम बहुत सारा नियम से हम आपको बताएंगे। कोई बोलेगा कि सर एक नियम तो आप बताए हैं, बिल्कुल माय डियर, एक नियम और बताए हैं कि कह रहा है कितना कि पी आर अनुपात एस जो है 3:2 है, तो हम खुद आपको बताए हैं कि बीच वाला बराबर हो तो बराबर कर लो, कैसे गुना करने से 4 से, यहाँ कह देंगे 4 आई 12 और 4 दूनी 8, ये 12 बराबर का हो जाएगा 12 और ज्यों का त्यों हो जाएगा 10, 15, 12, 8। ये देखिए आंसर में कोई फर्क पड़ा, जो आंसर था वही आया। अब आइएगा देखिए क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला सीख गए होंगे आप। ध्यान, हम देखिए हम नो हंसी नो मजाक, हम ओनली पढ़ाने पे फोकस करते हैं। मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चा सीखे, ज़्यादा हलकर बतुआ, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे माने के बकवास हमें नहीं करने आता। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये कह रहा है कि ए अनुपात बी, अनुपात के मतलब बटा होता है। देखो पूरा कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। ये ए बराबर दिया 1/2, अब अनुपात मतलब बटा, बी बराबर 3/8। पहले बात समझिएगा, तो ए बटा बी बराबर 1/2, ये बटा में है तो पलटेगा तो 8/3, ये कटेगा तो 4 दूनी 8, अतः ए अनुपात बी बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा 3, अतः ए अनुपात बी बराबर 4:3। कोई बोलेगा इतना नहीं करना है माय डियर, हम भले बता रहे हैं वो अलग चीज़ है, हमको सिखाना है, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को और जल्दी में करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को और आप जल्दी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम देखो आपको काहे पल है मेरा सर, आपको दिमाग खोलना है ना सर, हम पूरा कंसेप्ट सीखना है आपको। अगर करना है तो इस चीज़ को डायरेक्ट कीजिए कि ए अनुपात बी बराबर ए बटा बी बराबर 1/2। इस डिजिट को यहीं पलट दीजिए, 3/8 है तो 8 बटे का कर दीजिए 3, 4 दूनी 8, अतः ए अनुपात बी बराबर 4:3। क्योंकि देखो ए बटा बी है 4/3 है, तो ए अनुपात बी तो 4:3। ये डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, यहाँ देख कर सकते हैं कि b बटा सी है तो b अनुपात सी, b बटा सी। 1/3 है, 5/9 है तो इसको कह देंगे 9/5, 3 आए 9, ऊपर नीचे कटेगा। b अनुपात c बराबर आप 3:5 कह सकते हैं। आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं कि b अनुपात c है तो b बटा सी है तो b अनुपात सी है, 3/5 तो 3:5। फिर यहाँ देखिएगा ये c है और ये d है, ये 5/6 है, पलटेगा तो 4/3 हो जाएगा, कटेगा तो काट दीजिएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ कटेगा c अनुपात d बराबर 5 दूनी 10 और 3 9, c अनुपात d बराबर 10:9। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए आंसर, ये तो खाली आप बना के अपना आंसर किए, अब यहाँ से ये आंसर करना है कि ए बी सी डी कैसे निकालेंगे। क्या निकालना है, ए बी सी डी। तो ए अनुपात बी 4:3, अब बी अनुपात सी 3:5। हम आपको बताए थे कि अगर बीच वाला बराबर होगा तो पूरा सिस्टम क्या होगा, बराबर होगा। तो 4 के 4 हो जाएगा, 3 के 3 और ये 5 का 5 हो जाएगा। फिर सी डी है तो सी बराबर 10 है और डी बराबर 9 है। तो यहाँ से आप सी डी निकाल लीजिए, तो सी डी में देख रहे हैं कि 10 10 बराबर होगा, अतः यहाँ 2 से गुना कर लो। ऐसे डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट गुना में प्रॉब्लम जानते हैं क्या आता है कि आपको फिर दोबारा काटना पड़ता है। वैसे हो जाएगा कि 5 दूनी 10 एजे कर लेंगे, 10 10 बराबर हो जाएगा, ऊपर गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब सरिया लीजिए, इस सरियाइएगा तो आपका हो जाएगा 8, 6, 10, 9। अतः ए बी सी डी बराबर 8, 6, 10, 9 हुआ। उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे। देखिए हम पूरा प्रयास है कि ए बी सी डी ई एफ जो भी रहे आपको निकालने आना चाहिए। जब ये सीख जाइएगा तो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो आगे क्वेश्चन धनाधन बनेगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अभी क्वेश्चन और लेके आए, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई तक पूछ रहा है।
अब डरिएगा नहीं कि ई तक क्या है, कुछ भार नहीं है, आपको ए बी सी डी ई पूछ रहा है। टेंशन नहीं लीजिए कि ई पूछ रहा है कि का पूछ रहा है, आप यहाँ प्रोसेस पे फॉलो कीजिए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। जैसे आप 2 सीढ़ी को हल किए वैसे ही 3 हल किए हैं और वैसे ही चौथा हल करेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से गुना करेंगे तो 4 दूनी, देखो यहाँ से 4 दूनी 8, चरती आई 12 अपंती आई 15, तो 4 दूनी 8, चरती आई 12 अपंती आई 15। फिर यहाँ देखो सी डी, तो सी डी 3 दू है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर तुमको बताए हैं कि बीच वाला में गुना कर लोगे तो बराबर कर दोगे तो कोई भार नहीं पड़ेगा, तो 5 से गुना करेंगे तो ये पंती आई 15, 5 दूनी 10, तो ये 15 बराबर 15 हो जाएगा, तो ये 8, 12, 15 और ये 10, क्योंकि बीच वाला बराबर होता है ना तो फिर आपको झंझटे खत्म हो जाता है। आपने यहाँ तक अभी आप सीखे थे, इसके आगे फिर वही है, डी अनुपाती, डी कितना है 3 है और ई कितना है 4 है, तो ई लिख देंगे। अब फिर गुना कर लो जैसे गुना करते आ रहा है, 8 आई 24, 12 आई 36, 15 आई 45, 10 आई 30 और 10 चौका 40। अतः यहाँ से कह सकते हैं कि ये अनुपात जो निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अब इमेजिन करो भाई कि अगर ई के बाद क्या कर देगा, एफ जी दे देगा, जो भी दे देगा, आगे लहसुन प्याज कुछ भी देगा, क्या नहीं बनेगा। कंसेप्ट इज परमानेंट, क्वेश्चन इज टेम्प्रोरी। हम आपको सिर्फ शुरू याद कीजिए, कंटिन्यूड रेशियो के स्टार्टिंग में ही एक बात बताएं कि बस खाली आप घड़ी के दिशा में गोले घूमते हुए गुना कीजिएगा, आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसी नियम को फॉलो करते हुए यहाँ तक न पहुँच गए, एग्जाम में ई तक आता है, आप आराम से बना सकते हैं। ऐसे मेरा कंसेप्ट जो हम आपको सिखाए हैं ABCD के, अगर 600 अच्छा रहेगा तो 600 निकल जाएगा, बोर्ड पर जगह कम पड़ जाएगा, कंसेप्ट फेल नहीं होगा। ये बात को करना है, ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। मेरा उद्देश्य है हर टाइप के क्वेश्चन को पकड़ना और उसको क्या करना, आपको कंसेप्ट क्लियर कर देना ताकि बच्चा को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन जो बता रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ये यहाँ जो बोल रहा है कि 3A बराबर 5B बराबर 2C। अगर ऐसे क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से सुनिएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक। कि अगर ऐसे क्वेश्चन रहे तो यहाँ से आप एक बात याद रखिएगा कि आगे से 2 को क्या कर लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से 3AB बराबर 5B है ना, इसको 2 को बराबर कर लीजिए, ऊपर से 2 को बराबर कर लीजिए। और नहीं तो देखो इसको 3 तरह से हल होगा। आप यहाँ से जिसको अगर बीच में लाना चाहते हैं उसको 2 बार कर दीजिएगा, मतलब जिसको अगुआ बनाना चाहते हैं उसे आप 2 बार कर दीजिए, अब बाकी सबको ज्यों के त्यों लिखिए। जैसे यहाँ देखिए लिख सकते हैं 3A बराबर 5B, और इसको B को 2 बार लिखना चाहते हैं तो कह देंगे 5B बराबर 2C। आप यहाँ से तो हल करना जानते हैं, ये पहला प्रोसेस आप यहाँ से भी हल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमको लिखने का मन है तो 3A बराबर, अगर आपको इच्छा है तो क्या कर सकते हैं, 2C भी कर सकते हैं, और 3A बराबर 5B भी कर सकते हैं। इसमें A कितना बार आ गया, 2 बार। ये इसमें A 2 बार आया, इसमें B 2 बार आया। अगर तुमको तुम्हारी इच्छा है कि C को 2 बार लाए तो 3A बराबर 2C कर सकते हैं, और 5B बराबर भी 2C कर सकते हैं। ये तीनों से अगर ये क्वेश्चन को बनाइएगा तो आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। आइए एगो से बना के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक को पकड़ लेते हैं कि 3A बराबर ये 5B है और 5B बराबर 2C है। बात को समझिएगा, तो यहाँ से ये बराबर आपको पता है कि गुना तो यहाँ भागा में आ जाएगा, 5/3B हो जाएगा। तो A अनुपात B बराबर 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से B है तो यहाँ पर गुना है तो भागा में, तो हमको डायरेक्ट लिखने का मन करता है, बट आपके खुशी के चलते हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं ताकि मेरा बच्चा को दिक्कत हो जाएगा। हम न चाहते हैं कि आपको ये दिक्कत हो। अब ABC निकाल लीजिए, ABC, तो A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 5। अब यहाँ से सरियाइएगा सर, तो 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और पंक्ति आई 15 को, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और पंक्ति आई 15। ABCD कितना आपका आ गया, ABC तक है तो 10, 6 और 15 आ गया। अब यहाँ से कोई बोलेगा कि अरे सर जब ई से आया तो क्या इससे भी आंसर वही आएगा।
भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमको कमेंट करके बताइएगा, ये दोनों से बना के दिखाइएगा क्या आंसर आपको सही आया या नहीं आया। अगर आंसर सबसे सेम आ रहा होगा तो यस में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, 1/4a बराबर 1/5b बराबर 1/9c, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब यहाँ से भी देखो करना कुछ नहीं है, ये दोनों को बराबर कर लो और इधर से ये दोनों को क्या कर लो, बराबर कर लो। आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, जगह जगह बनाना, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे बना देते हैं, जगह की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे इस साइड में इसका हल कर देते हैं, थोड़ा सा ही तो समय लेगा ही। 1/4a बराबर हो जाएगा 1/5b, देख रहे हैं। और फिर यहाँ से इसको कर देंगे 1/5b बराबर 1/9c। तो कह रहा है कि ए बी सी पूछ रहा है, तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ए अनुपात बी बराबर, देखो 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4/5 बराबर, तो क्या हो जाएगा 4/5, 4/5, 4/5। फिर यहाँ देखिएगा ये वाला तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो बी अनुपात सी बराबर 5/9 हो जाएगा सर। अब यहाँ से ये बी सी सरिया लो, ये 4 5 है, बी 5 है और ये 9 है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि बीच वाला बराबर, और जब बीच वाला बराबर तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बराबर। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 4/5/9 हो गया। चलिएगा और आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक जो आपने क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मली वे में था कि ए बी सी डी ई एफ, माने कि रेशियो कैसे बैलेंस करेंगे, रेशियो बैलेंस करने के लिए था। लेकिन रेशियो सिर्फ रेशियो बैलेंस करने तक ही लिमिट नहीं है, रेशियो के बहुत सारे प्रकोप है, बहुत सारे क्वेश्चन है। भाषा वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए यहाँ पर लिख दिए भाषा वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, कि भाषा पे रहेगा, बहुत सारे मान 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा हम कुछ कंसेप्ट देना चाहते हैं। भाषा वाले क्वेश्चन को हम सेक्शन सी के अंतर्गत डाले हैं, जिसका इसमें पढ़ना क्या होगा आपको, रेशियो एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। एक वर्ड जानना है रेशियो और एक जानना है एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी तक आप रेशियो ही पढ़ रहे हैं, लेकिन रेशियो आखिर होता कैसा है, तो जो अभी तक आप निकाले वो सब रेशियो था। तो रेशियो क्या होता है, तो रेशियो के कोई पूछे कि रेशियो क्या है, तो रेशियो एक अज्ञात राशि होता है। रेशियो क्या है, रेशियो एक अज्ञात राशि है। इसके पीछे कोई एकदम बेसिक से पढ़ा रहे, इतना डीपली तुमको यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं पढ़ाया होगा, ये पक्का गारंटी कह रहे हैं सर, कोई नहीं पढ़ाया होगा। पर डीपली पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है, पूरा कोर्स हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ा देंगे, ताकि बच्चे क्या करे, गरीब से गरीब बच्चा क्या कर सके, सीख सके। कह रहा है को जी रेशियो एक अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि क्या होता है, जिसके पीछे कोई इकाई न चले, जिसके पीछे कोई इकाई न चले वही कौन है, रेशियो है, जिसके पीछे कोई इकाई न चले। तब यहाँ से जैसे इसीलिए जैसे यहाँ पर तुम बोल दोगे ए अनुपात बी 4/5, अभी रेशियो अज्ञात राशि है, इसके साथ कुछ न कुछ चर देना पड़ता है, वेरिएबल देना पड़ता है। जैसे एक्स दे दो, तो माना के अनुपात में, ढेर टीचर बोल देगा कि माना के अनुपात में एक्स शामिल है। आखिर क्यों शामिल है, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, यह अज्ञात राशि है, कोई भी इकाई नहीं चलता है। और जब कोई इकाई नहीं चलेगा, अब रोड पर के कुत्ता है जी, डायरेक्ट कोई भी ढेला मार देता है, लेकिन वही कुत्ता के गला में पट्टा रहता है, कोई ढेला मारता है, नहीं मारता है। तो ये बेचारा क्या है, अज्ञात राशि है, कोई भी ढेला मार देता है। इसीलिए इसमें कुछ न कुछ देना पड़ता है, एक्स दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो, जो लगाना है लगाओ, लेकिन इसके साथ चर राशि एक्स वाई जेड का प्रयोग करेंगे जरूर। तो ये था रेशियो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं पूर्ण मान। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब कुछ पूर्ण मान, जो पूरे पूरे मान दे वही पूर्ण मान है। जैसे बोलेंगे 20 रुपया, ये 20 रुपया इकाई लगा हुआ है, इसलिए धन राशि हो गया। कौन राशि हो गया, धन राशि हो गया। कोई बोलेगा, देखो सब 20 पे हल कर देते हैं, अभी 20 केजी बोलेगा तो 20 केजी वजन बता दिया, ये 20 लीटर बोलेगा ये द्रव्य बता दिया, ये 20 किलोमीटर बोलेगा ये क्या कह दिया, दूरी बता दिया। कहने का मतलब इसके पीछे इकाई चलता है, जिससे कि इसका मीनिंग स्पष्ट हो सके, उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। आइए एगो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ दिखाए हम आपको समीकरण के तौर पे कि 4x + 50 बराबर 2x बराबर 70। तो पहले मेरा उद्देश्य इसको हल करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि जो x लगा हुआ है यही रेशियो है, आई जो 50 है यही एब्सोल्यूट वैल्यू है, आई ई है जो रेशियो है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है।
अगर निकालना रहेगा तो सब कोई अपना कैटेगरी पसंद करता है। कैटेगरी मतलब हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, जो जैसा रहता है वैसा लोग। जैसे क्लास में देखना, बकलोल लड़का रहेगा बकलोल से दोस्ती करेगा, तेज तराज लड़का रहेगा तेज विद्यार्थी से दोस्ती करेगा, लफुआ रहेगा लफुए के संगति में जाता है। कहने का जो जैसा होता है वैसा ही खोजता है सर। तो यहाँ पे का x है तो ई पट्टी आ जाएगा 4x प्लस तो ई पट्टी माइनस ई 70 है प्लस तो ई पट्टी माइनस, जैसी बॉर्डर टबोगे साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 20 तक कटेगा तो 10 दूनी 20 तो x बराबर कितना 10। ये समझ जाइए कि रेशियो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम कोशिश किए हैं कि खास करके मेरा पढ़ाने के तरीका में शब्द में, जिसे मैंने कोई बोलेगा ए किया है बी किया है, ऐसे 10% अधिक है, ए किया है बी किया है, ऐसे 10% कम है, ए बी से जल्दी 10 मिनट पहुंच गया। अगर ये भाषा वाले क्वेश्चन में जब भी बात आ जाए अधिक बोले या कम बोले, समझिएगा, अधिक बोले या कम बोले अंतर का बोध करवाता है, वृद्धि बोले या कमी बोले अंतर का बोध करवाता है, जीत बोले या हार बोले अंतर का बोध करवाता है, पहले बोले या देर बोले अंतर का बोध करवाता है, छोटा बोले या बड़ा बोले, ये सब अंतर का मतलब अधिक कम वृद्धि कमी जीत हार पहले में जल्दी देरी बड़ा छोटा, अगर ये सब वर्ड अगर आते हैं तो इस सब अंतर का बोध करवाएगा। इस सब के मतलब आपको माइनस समझना है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये वाला जल्दी देरी होगा, गलती लिख दिया है एआई से, थोड़ा सा जल्दी और ये देरी है। तो कहने का मतलब अधिक कम वृद्धि कमी जीत हार जल्दी देरी छोटा बड़ा बड़ा छोटा जो भी वर्ड आता है ये सब अंतर का बोधक होता है। आइए अब ध्यान से देखते हैं, समय ज़्यादा हो रहा है, आपके लिए कुछ हम क्या कर रहे हैं HW दे रहे हैं, जो क्या कीजिएगा घर से बना के आइएगा। अगर आप लोग सीख गए हैं, अगर हम मेरा मेहनत अगर आपके लिए क्या हुआ है सही डायरेक्शन में गया है, तो अगर आप लोग देखते हैं कितना लोग सीख गए हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसे घर से बना के आइएगा। अतः कमेंट जरूर कीजिएगा, जब इसका आंसर कर लीजिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे यस का, या तो आपका जो कमेंट रहेगा उसको लाइक कर देंगे। तो चलिए।